स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया था और क्वेश्चन 1 को डिस्कस किया था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम। जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो कहाँ से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं? तो ऑप्शन है सन, इंफ्रारेड रेज या IR रेज, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वेल, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मेनली। ओके, तो इससे इस प्रोसेस को समझने के लिए देखते हैं कीमोसिंथेसिस क्या है। वेल, वी ऑल नोज कि ऑटोट्रोपिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये दो टाइप में डिवाइड होता है, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस तो हम डिस्कस भी कर चुके हैं। ओके, कीमोसिंथेसिस क्या है, क्या सिमिलैरिटी है इन दोनों के बीच में? वेल, कीमोसिंथेसिस भी वही है फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है कि कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। इट मीन्स दैट कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट मेन डिफरेंस ये है कि इसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगी वो सनलाइट नहीं होगी, राइट। इंस्टीड ऑफ सनलाइट, कीमोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मीथेन सबसे कॉमनली यूज होने वाला एनर्जी सोर्स है कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए तो H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सबसे कॉमनली यूज होने वाला एनर्जी सोर्स है कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो करते क्या है ये? ओके, एक और डिफरेंस है कि इसमें ऑक्सीजन का लिबरेशन नहीं होगा। जैसे फोटोसिंथेसिस में एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। सो लेट्स सी, एक रिएक्शन से समझ लेते हैं इसको, कीमोसिंथेसिस को। फॉर एग्जाम्पल दैट 6CO2 प्लस हम इनऑर्गेनिक सोर्स मान लेते हैं 12H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। सो इट विल फॉर्म ग्लूकोज C6 12O6 प्लस 6H2O प्लस 12S। 12 सल्फर के मॉलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो देखिए रिएक्शन बैलेंस है। यस, रिएक्शन बैलेंस है। ओके, तो ये रिएक्शन में क्या होगा कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है सनलाइट की जगह पे ये कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करेंगे, कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। वेल, अभी होते कौन कौन है? वेल, कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का अगर मैं एग्जांपल कहूँ तो कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ आर्की बैक्टीरिया हैं, राइट, और कुछ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो हैं, ये सभी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। ओके, कीमोसिंथेटिक नेचर के हैं। ओके, तो इनमें जो सिंथेसिस होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सोर्स से होगा, मतलब एनर्जी वहीं से ऑब्टेन करेंगे। ओके, तो जनरली एक और इंटरेस्टिंग टर्म ये है इसमें कि वेल, वी ऑल नोज कि साइंटिस्ट जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि कुछ प्लैनेट पे, कुछ स्पेसिफिक प्लैनेट सच एज मार्स या जुपिटर पे लाइफ की कुछ कुछ कंडीशन का पता चले। तो अभी ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मतलब कोई होगा जो वहाँ रहता होगा, तो वो कीमोसिंथेसिस से ही सर्वाइव करते हैं। ओके, इट मीन्स दैट वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्सेज से ही फूड को ऑब्टेन करते हैं। ये माना जा रहा है ओके कि कीमोसिंथेसिस वहाँ पे सर्वाइवल का एक कारण हो सकता है, राइट। सेम एज जो एवोल्यूशन की थ्योरी है, वो एवोल्यूशन की थ्योरी ये कहती है कि कीमोसिंथेसिस पहले इवॉल्व हुआ था, देन फिर लेटर चेंजेस के बाद, एवोल्यूशन के बाद फोटोसिंथेसिस इवॉल्व हुआ। तो अगर एवोल्यूशन की थ्योरी की बात की जाए तो कीमोसिंथेसिस पहले है, देन फिर फोटोसिंथेसिस उसके बाद में है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं डायरेक्टली। अब क्वेश्चन ये क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहाँ से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं? तो देखिए, ऑप्शन सी जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑप्शन डी इनऑर्गेनिक केमिकल मेनली। वेल, अगर ये मेनली वर्ड को हटा दें तो दोनों आंसर ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी। लेकिन यहाँ पे मेनली दिया है तो मतलब एम्फेसाइज कर रहा है कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जी हाँ, मेनली जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं या ऑर्गेनिज्म हैं वो इनऑर्गेनिक सोर्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो आंसर आप इस मेनली की वजह से जो आंसर होगा वो डी होगा, राइट। इट मीन्स दैट इनऑर्गेनिक केमिकल्स मेनली।
राइट। सो नाउ ये क्वेश्चन सेकंड था। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये तो काफ़ी आसान है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ अभी। स्ट्रोमा या मैट्रिक्स इज द ग्राउंड मैट्रिक्स ऑफ, किसका ग्राउंड मैट्रिक्स है ये? लाइसोसोम्स का, ऑक्सीसोम्स का, राइबोसोम्स का या क्लोरोप्लास्ट का? वेल क्लोरोप्लास्ट का ही ग्राउंड मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे एक और टर्म यूज हुआ है, ऑक्सीसोम्स। ओके, क्या है ऑक्सीसोम्स? एक और टर्म यहाँ पे यूज किया इन्होंने, ऑक्सीसोम्स। क्या होते हैं? वेल ऑक्सीसोम्स आर जनरली फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे कुछ फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम ऑक्सीसोम कहते हैं। लेट्स सी। ओके, अगर एक माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो फोल्डेड है, ये फोल्डेड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। चलिए एक बार फिर बना लेते हैं। ओके, आपने देखा होगा इसमें सिस्टीन कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, तो यहीं पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। इन्हीं स्ट्रक्चर को हम ऑक्सीसोम कहते हैं। राइट? तो these fine particles present in the inner mitochondrial membrane, ओके, फाइन पार्टिकल्स हैं। अब कुछ बुक में इनको F0 पार्टिकल कहते हैं, कुछ में इन्हें F1 पार्टिकल्स भी कहा जाता है, कुछ में इन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। ओके, सो इसी के नेम है तीन। आप इसे F0 पार्टिकल कहें, F1 पार्टिकल कहें, एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहें। ओके, एक और नाम है इसका एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस भी कहा जाता है इसे। ओके, राइट। तो ये सभी इसके नेम हैं ऑक्सीसोम के। आप इसे F0 कहें, F1 कहें, एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहें या एटीपी सिंथेस कहें। ओके, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ऑक्सीसोम के बारे में। अब काम क्या है इनका? वेल इसका मेन फंक्शन है कि एनर्जी को जनरेट करना सेल के लिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ओके, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, इसीलिए हम उसे पावर हाउस बोलते हैं। तो एनर्जी का जनरेशन यहीं पे होगा ऑक्सीसोम पे, जिससे उस एनर्जी को सेल फिर अपने लेटर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ में यूज़ करेगी। राइट? सो क्वेश्चन डन। ओके, सो ऑक्सीसोम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी, क्लोरोप्लास्ट।